आज हम लोग लगाएंगे एक्सरसाइज 3.2 किसका, हमारी एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 3.2 है हम लोग इसको आज लगाने की कोशिश करेंगे। 3.1 कंप्लीट हो गया था, 3.2 हम लोग देखेंगे। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये बेटा हमसे क्या रहा है, राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको हर एक का क्या लिखना है, आंसर लिखना है। ठीक है, कैसा आंसर लिखोगे, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजेंटल एंड द वर्टिकल। बेटा कह रहा है नेम द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू द डिटरमिनेट पोजीशन, या डिटरमाइन, इसको डिटरमाइन होना चाहिए, डिटरमाइन पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। देखो कह रहा है कि हमने अगर एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल लाइन खींची है ना, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल लाइन, तो कह रहा है हमें इसका नाम बताना है। सर ये हमारे पास में क्या है, एक्स एक्सिस। बेटा ये क्या होता है हमारे पास में, वाई एक्सिस। भैया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सेसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सेसा बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं, भुज। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, कोटि बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एब्सेसा, ये क्या हो जाएगा हमारा ऑर्डिनेट हो जाएगा। ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। तो आप इसका आंसर ऐसे लिखोगे, मैं तो आपको ऐसे बता दिया हूं, आप इसका आंसर ऐसे लिखोगे, आंसर ऐसे लिखोगे कि द हॉरिजेंटल, जो हमारे पास में हॉरिजेंटल लाइन है, द हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड, द हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड क्या कहलाएगा बेटा, ये हमारे पास में, ये हमारे पास में एब्सेसा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एब्सेसा। एंड उसके बाद लिखोगे सेकंड में, एंड द वर्टिकल लाइन, जो हमारी क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन है, या क्या कहलाते हैं बेटा, ऑर्डिनेट कहलाते हैं। यानी हॉरिजेंटल लाइन जो ऐसे ऐसे है, एब्सेसा। क्या है, एब्सेसा। वर्टिकल लाइन क्या है हमारे पास में, ऑर्डिनेट है। तो एब्सेसा एंड ऑर्डिनेट, टू मेन लाइन आर सिचुएटेड इन द आवर कार्टेशियन प्लेन। ये हमारे किस में है, कार्टेशियन प्लेन में दो लाइन से, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एब्सेसा, और क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। एक्स कह लो, इसे क्या कह लो, वाई कह लो। समझ में आई बात, फटाक से नोट करो। चलो इसी का सेकंड पार्ट कह रहा है, देखो कह रहा है राइट व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइन है, या इस एक दो लाइन से बने हुए सारे पार्ट के नेम लिखने हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, हाँ ये तो पहले तो पूरा कार्टेशियन प्लेन है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, थर्ड क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी इन दो लाइंस की वजह से हमारे पास में चार क्वाड्रेंट बनते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारे सारे के सारे क्वाड्रेंट बन रहे हैं। और हमें पता है सर इसमें एक्स और वाई दोनों कैसे होते हैं बेटा, पॉजिटिव। इसमें एक्स नेगेटिव होता है लेकिन वाई क्या होता है, पॉजिटिव। इसमें एक्स तो नेगेटिव और वाई भी क्या होता है, नेगेटिव। इसमें क्या होता है, एक्स ये वाला तो होता है पॉजिटिव लेकिन वाई क्या होता है हमारा नेगेटिव। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। चार क्वाड्रेंट हमारे इन दो लाइन की वजह से जो है वो ड्रॉ किए जाते हैं, या चार क्वाड्रेंट हमारे इन दो लाइन की वजह से बनते हैं। थर्ड पॉइंट देखो कह रहा है राइट द नेस्टिक ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट, है ना। यानी इनका जो दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कह रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, द पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, द पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। आप इसका आंसर ऐसे लिखोगे, वेयर द एब्सेसा एंड ऑर्डिनेट, वेयर द एब्सेसा एंड ऑर्डिनेट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, जहां पे एब्सेसा और ऑर्डिनेट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ द कार्टेशियन प्लेन। ये क्या कहलाता है, हमारे कार्टेशियन प्लेन का क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। अब इसका अगर आपसे कोई पूछे सर इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो 0,0। क्यों, क्योंकि ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारे शून्य से स्टार्ट हो रहा है, यहीं से सब चीज शुरू होती है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, 0,0 यानी 0,0। ये हमारा क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्लेन का जहां से सब कुछ शुरू होता है वो क्या कहलाता है, हमारा 0,0। समझ में आ रही बात, ठीक है। चलो देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन,
अब बहुत ध्यान समझ, सॉरी सेकंड क्वेश्चन है, बहुत ध्यान समझना। कह रहा है फिगर देखो 3.14, ये फिगर भी चिपका दिया यहाँ पर। एंड राइट द फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, है ना, यानी आपको बी का कोऑर्डिनेट लिखना है, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, है ना। ये जब हम लोग पहले दिन क्या कहते हैं बात किए थे, जब पहले दिन हम लोगों ने थोड़ा थ्योरी वगैरह पढ़ा था, तो मैंने इसको पढ़ के बताया था कैसे करते हैं। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं किसके बारे में, बी के बारे में। बी कहाँ पे लिखा हुआ है इसमें, अच्छा ये बी लिखा हुआ है, ठीक है। अब पहले तो हम लोगों को बी के कोऑर्डिनेट देखने हैं, तो हमने क्या बताया था, सबसे पहले जो बेटा एक्स एक्सिस पे होगा उसे लिखेंगे, फिर जो वाई एक्सिस पे होगा हम लोग उसको लिखेंगे, है ना। यानी एब्सेसा पे जो होगा वो पहले लिखा जाएगा, ऑर्डिनेट पे जो होगा उसे हम लोग कहाँ लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। तो देखो एब्सेसा काउंट करो, 0 था ये, 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 और माइनस का 5, माइनस के 5 पे आ रहा है ना, इसका मतलब इसका जो हमारा एब्सेसा आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस का 5 आ रहा है। अब ऑर्डिनेट चेक करते हैं, देखो 0 था, 1 और 2, यानी इसका जो ऑर्डिनेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 5 कॉमा -5 कॉमा 2 हो जाएंगे। ये हमारे बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, समझ में आया, खाली काउंट करके लिखना था, ठीक है। सी का देखते हैं, भी समझ में आ जाएगा। मान लो ये सी है बेटा, है ना। अब ये सी है तो सबसे पहले हमें जो एक्स एक्सिस है उसके बारे में पहले लिखना है। एक्स एक्सिस हमारा यही तो है, तो इसके जो हमारे पास में कोऑर्डिनेट आएंगे हमें वो लिखना है। देखो जैसे मान लो लिखा हुआ है 1, ये लिखा है 2, ये लिखा है 3, ये लिखा है 4, ये लिखा है 5, यानी 5 पर ही हमारे पास में ये आ गया है, यानी जो x वाला जगह वहां पर क्या लिखना है, हमें 5 लिखना है। अच्छा उसके बाद हमें y पे काउंट करना है, देखो 0 -1 -2 -3 -4 और -5, यानी यहाँ पे हमें क्या लिखना है बेटा, माइनस का 5 लिखना है। एक बार काउंट करके x वाले को लिखा, एक बार काउंट करके हम लोगों ने किसको लिखा, y वाले को लिखा। अब समझ में आ गया, एक बार काउंट करके x वाले को लिखेंगे, एक बार काउंट करके इसको लिखेंगे हम लोग y। ये बुक में लिखा हुआ है, ये ऐसे चित्र बना हुआ है, बुक है एनसीईआरटी की, उसमें देखो बना हुआ है, बुक में चित्र बना हुआ है। हमें क्या करना है, खाली काउंट करके लिखना है, ठीक है। मैं इसको और निपटा लेता हूं, फिर आप लोग इसको नोट करना। समझ में आ गया, चलो अगला आप ही लोग खुद बताओगे, अगला आप लोग बताओगे। देखो कह रहा था पॉइंट ऑफ डिफाइंड बाई द कोऑर्डिनेट 3, -3, -5, यानी आपको अब ऐसी जगह बताना है जिसका पॉइंट क्या हो, -3, -5। देखो अगर x एक्सिस -3 कर रहा है, इसका मतलब इधर आएगा, यही तो है बेटा माइनस, यानी ये वाला पॉइंट 1 2 3 वाला पॉइंट देखो कहां पर टच कर रहा है, एक तो यहां टच कर रहा है और एक कहां टच कर रहा है, यहां टच कर रहा है, -3 है ना, -3, -5, -5 का मतलब बेटा नीचे आना चाहिए, -5 का मतलब नीचे आना चाहिए, तो -1 -2 -3 -4 और -5, यानी देखो ये दोनों कहां टच कर रहे हैं आपस में, यहां टच कर रहे हैं, यानी ई पॉइंट हमारा क्या शो कर रहा है, ई पॉइंट -3 और -5 शो कर रहा है नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा ई, क्योंकि -3 यहाँ पे आ रहा है, तो हमें -3 नहीं देखना, क्या देखना था, -3 और -5 देखना था। इसका हमें नहीं देखना था, देखो ऑर्डिनेट पे -5 लिखा हुआ, ऑर्डिनेट पे हमें -5 पे जाना था ना, -3 पे नहीं जाना था, तो ऑर्डिनेट पे हम -5 पर चले आए, और एब्सेसा पे हमें -3 पे जाना था, तो हम -3 पे चले आए, ठीक। नहीं तो इसको नहीं लेंगे ना, क्योंकि इधर से नहीं आ रहा है ना, ये m भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये तो m0, -3 है ना भाई, यहाँ पे तो कुछ नहीं, इसका मतलब 0 है, इधर है -3, तो ये क्या हो जाएगा, -3, 0, m की पोजीशन क्या हो जाएगी, -3, 0 हो जाएगी। इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, अब इसको अगर तुम देखना चाहो, इसकी पोजीशन है -3, -3, ये हो जाएगा। इसकी पोजीशन क्या है, -3, -5, और हमसे यही पोजीशन पूछ मारा था, तो हमने इस पोजीशन को बता दिया, -3, -5। समझ में आई बात, ना समझ में आई वापस से बता दें। अरे ट्राई तो पूरा ही ट्राई मारना भी क्या है, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन। देखो ये इसका पॉइंट क्या है, 1 2 3 -3, और y पे तो हम लोग चले ही नहीं ना, y पे तो हम लोग चले ही नहीं, तो y क्या हो जाएगा, 0, यानी इस m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -3, 0, क्योंकि y पे हम लोग चल ही नहीं पाए हैं, तो जब y पे नहीं चलेंगे तो क्या होगा, 0। मान लो तुम्हें घर वालों ने कुछ नहीं दिया, 1 भी रुपए नहीं दिया, तो तुम्हें घर वालों ने कितने रुपए दिए, 0 रुपए दिए, तो जब y पे नहीं चलोगे तो y क्या लिखोगे यहाँ पर, 0।
हाँ, एक ऐसा पॉइंट तुम्हें खोजना था जिसमें -3 और -5 दोनों आ जाए। तो हमने कहा सर -3 लिखना है तो हम लोग हमेशा इधर के साइड में जाएंगे, -5 देखना है तो हम लोग हमेशा नीचे के साइड में जाएंगे। -3 हमें यहाँ दिख रहा है, -5 हमें यहाँ दिख रहा है, दोनों को हम लोगों ने क्या कर लिया, आपस में बेटा मैच कर लिया। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, -3, हाँ बिल्कुल समझ गए ना, -3 -5। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं, नहीं समझ में आएगा तो वापस से एक बार इसको रिव्यू मार लेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखो अब ये तो तुम लोग आराम से कर सकते हो। कह रहा है द पॉइंट डिफाइंड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। देखो 2 का मतलब है हम प्लस से इधर जाना है, तो देखो 1 और 2, यहाँ पे 2 दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। फिर क्या है -4, माइनस का मतलब बेटा क्या जाएगा, नीचे आना है, तो -1 -2 -3 और -4। अब -4 और यहाँ पे 2 ऐसे क्या हो गया हमारे पास में, ऐसे टच हो गया, तो जी निकाल लो उसका। जी पॉइंट क्या है हमारे पास में, -4 और 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने अपने पॉइंट को डिफाइन कर दिया कि 2,4। समझ में आया, जैसा बोल रहा है वैसा करो। x पॉजिटिव बोल रहा है इधर चलोगे, x नेगेटिव बोल रहा है इधर चलोगे, y पॉजिटिव बोल रहा है ऊपर जाओगे, y नेगेटिव बोल रहा है कहां आओगे, नीचे आओगे। मेरी बात आई समझ में? ओके डन, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है द एब्सेसा ऑफ द पॉइंट डी। पॉइंट डी का तुम्हें क्या बताना है, एब्सेसा। पॉइंट डी ये है, एब्सेसा का मतलब एक्स एक्सिस पे कितना चला हुआ है, बताओ एब्सेसा का मतलब क्या है, ये एक्स एक्सिस पे कितना चला हुआ है। अब देखो पॉइंट डी ये है तुम्हारे पास में, बताओ एक्स एक्सिस पे कितना चला हुआ है तुम्हारे पास में, 6, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर 6 हो जाएगा। द एब्सेसा पॉइंट डी इज 6, यानी पॉइंट डी का जो एब्सेसा है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हाँ बस ये पॉइंट्स दे रखा है ना, तुम्हें पॉइंट्स को पहचानवा रहा है कि आप इसको पहचानो जानो, है ना। सीबीएसई बोर्ड में पहले चैप्टर में आ गया है कोऑर्डिनेट्स, है ना, पहला ही चैप्टर है सीबीएसई बोर्ड में, फर्स्ट क्लास के सीबीएसई बोर्ड के 9th क्लास में पहले चैप्टर में दे दिया। ठीक है, ये समझ में आ रही बात ना कि कैसे डी के ऑर्डिनेट। अच्छा अब अगर तुमसे डी के ऑर्डिनेट पूछता तो तुम क्या बताते, बताओ, ये तो तुमने एब्सेसा बता दिया। हाँ ऑर्डिनेट क्या बताओगे सर, 2 हो जाएगा। क्यों, एब्सेसा मतलब x, ऑर्डिनेट मतलब y। पहले दिन थ्योरी वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था ये सारी चीजें। ठीक है, ओके चलो आगे। देखो अब इसमें कह रहा है द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h। बताओ ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h क्या हो जाना है इसमें, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h, ऑर्डिनेट बताना है, एब्सेसा नहीं। क्या बताओगे ऑर्डिनेट में, ऑर्डिनेट बताना है। ऑर्डिनेट का मतलब y एक्सिस पे जो हम लोग चलते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। यानी क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में ऑर्डिनेट। अब एब्सेसा पूछता तो क्या बताते हैं, -5 बताते हैं। और उसको डिफाइन कैसे करते हैं सर, -5, -3, एब्सेसा एंड ऑर्डिनेट बोथ आर डिफाइंड, है ना। ये दोनों के दोनों क्या हो गए हमारे, डिफाइन हो गए। कुछ नहीं, बस ऐसे लिखोगे द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h इज 3 एंड द एब्सेसा ऑफ पॉइंट h इज -5, बस दैट्स इट। और इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना। ड्राइंग तुम्हें दिया ही रहेगा, ड्राइंग बनाना रहेगा। ठीक है, कॉपी में एक बार उतार लेना चाहे। अगला है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट l। l पॉइंट का तुम्हें कोऑर्डिनेट बताना है बेटा। अब l पॉइंट का ये है l पॉइंट का तुम कोऑर्डिनेट बताओ। कोऑर्डिनेट का मतलब x एक्सिस और y एक्सिस दोनों साथ में आपको बताना है, ऑर्डिनेट नहीं, कोऑर्डिनेट बताना है। यानी x एक्सिस लिखो, कॉमा क्या लिखो, y एक्सिस लिखो। तो आप कहोगे सर x एक्सिस हम तब लिखते हैं ना जब वो x एक्सिस पे चलता। देखो x एक्सिस कहीं चल ही नहीं रहा, ये देखो यहीं पर आ रहा है, तो इसका मतलब 0। पहले क्या लिखोगे, 0, क्योंकि एब्सेसा यानी x एक्सिस पहले लिखते हैं, तो क्या लिखोगे 0। और y एक्सिस पे कितना चला है बेटा, 5, तो क्या लिखोगे 0,5। यानी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L इज 0,5। बस काउंट करके लिख देना है और कुछ नहीं करना है ना, सिर्फ काउंट करके लिख देना है। अगर कोई कहीं नहीं चल रहा है तो क्या हो जाएगा, 0। जैसे अब ये x एक्सिस पे कहीं नहीं चल रहा है, कोई डंडा नहीं बना है, तो क्या लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पर, 0 लिख दिया, 0 लिख दिया, 0 लिख दिया। ठीक, ओके। अगला क्या कहलाता है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M। ये बताना है आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M। पहले तो पॉइंट M खोजो, कहाँ है पॉइंट M, ये है। अब आपको पॉइंट M का कोऑर्डिनेट बताना है। देखो अब ये क्या है, यहाँ पे 1 2 3, तो -3 तो आ गया,
कॉमा y एक्सिस पे तो कुछ नहीं चला ना ये भाई, ये वाला जो दिया है तो इसका और इसका मिला करके दिया है, y एक्सिस पे तो कुछ नहीं चला ना ये, तो y के लिए क्या लिख देंगे यहाँ पर हम लोग 0 लिख देंगे, यानी पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास में 3 -3, 0। तो y एक्सिस इधर लिखते हैं इधर, y एक्सिस इधर लिखते हैं। पहले x यानी एब्सेसा और उसके बाद y ऑर्डिनल, -3 पहले ही लिखा है क्योंकि ये x एक्सिस है ना बेटा, ये लाइन x एक्सिस को डिनोट करती है, ये लाइन y एक्सिस को डिनोट करती है। अरे जो तुम ये देख रहे हो माइनस के h है, और डाउट हो गया। चलूं आगे। फिगर है सब में। हाँ सेम फिगर चेंज नहीं है, और इस तरह से ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज इट टू बी एंड, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड हो गया। अब हमें आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल के कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं, बालाजी वगैरह क्वेश्चन लगाने हैं, तो उसको देखते हैं फिर हम लोग कब लगाते हैं, ठीक है।